सुप्रभात। मैं अनुपमा आप सभी का इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज हम पत्र लेखन के विषय में जानेंगे। पत्र लेखन संचार का अति महत्वपूर्ण साधन है। पत्र लेखन एक कला है। संचार शब्द का अर्थ होता है किसी सूचना या संदेश को दूसरों तक पहुँचाना। किसी भी सूचना या संदेश को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम पत्र का सहारा लेते हैं। पत्र लिखना भी एक कला है, कौशल है। अब हम जानते हैं कि पत्र लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, पत्र की भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए, यानी हम जो कुछ भी पत्र में लिखना चाह रहे हैं वह साफ साफ हो। दूसरा, पत्र प्राप्तकर्ता की आयु, संबंध, योग्यता आदि को ध्यान में रखते हुए भाषा का प्रयोग करना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि पत्र जो प्राप्त कर रहा है उसकी आयु का हमें ध्यान रखना चाहिए। वो हमसे छोटे हैं या बड़े हैं, इस बात को ध्यान में रखकर पत्र लिखें। उनके साथ हमारा संबंध क्या है, इस बात का ध्यान रखें। योग्यता यानी उनकी योग्यता क्या है, वे किस पद पर हैं, इन बातों को ध्यान में रखकर हमें वैसी ही भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा है पत्र प्रेषक। प्रेषक शब्द का अर्थ होता है भेजने वाला, तथा प्रापक यानी जो पत्र को प्राप्त करता है। उनके नाम, पता आदि स्पष्ट रूप से लिखे होने चाहिए। मतलब क्या हुआ कि जो पत्र भेज रहा है उसका नाम, पता स्पष्ट होना चाहिए पत्र में, और जो पत्र प्राप्त कर रहा है, जिसे पत्र मिल रहा है, उसका नाम व पता भी साफ या स्पष्ट होना चाहिए। आगे, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए, यानी हमें बेवजह की बात पत्र में नहीं लिखनी चाहिए। आगे बात कही गई है कि पत्र के विषय से नहीं भटकना चाहिए, अर्थात पत्र में व्यर्थ की बातों का उल्लेख नहीं करना चाहिए। पत्र में जो विषय दिया गया है, जो सवाल दिया गया है पत्र लिखने के लिए, उस सवाल से जुड़ी बात ही कहनी चाहिए। उसके अलावा कोई भी बात पत्र में नहीं लिखनी चाहिए। आइए अब हम पत्र के प्रकार के बारे में जान लेते हैं। पत्र के दो प्रकार होते हैं, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र के अंतर्गत वे पत्र लिखे जाते हैं जो किसी विद्यालय के प्राचार्य को लिखा गया हो, किसी कार्यालय के अधिकारी को पत्र लिखा गया हो, तथा अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत हम वैसे पत्र लिखते हैं जो किसी सगे संबंधी या मित्रों को लिखा जाता हो। आइए देखते हैं कि औपचारिक पत्र के अंतर्गत हम किन पत्रों को लिखते हैं। पहला है प्रार्थना पत्र, जो किसी विद्यालय के प्राचार्य या किसी कॉलेज के प्राचार्य को लिखते हैं, जैसे अवकाश हेतु पत्र, शिकायत पत्र, सुधार पत्र, आवेदन पत्र। कार्यालयी पत्र में हम किसी सरकारी अधिकारी को पत्र लिखते हैं तथा किसी भी विभाग के अधिकारी को पत्र लिखते हैं। संपादकीय पत्र के अंतर्गत हम किसी संपादक को, यानी समाचार पत्र का संपादक हो या फिर अन्य पुस्तक संबंधी जो संपादक होते हैं, कई ऐसे संपादक हैं जो कई रचनाकारों के पुस्तकों को एक जगह संकलित करने का काम करते हैं, तो उन्हें भी हम संपादक कहते हैं। तो उन्हें पत्र जो लिखा जाता है वो संपादकीय पत्र के अंतर्गत आता है। व्यावसायिक पत्र के अंतर्गत हम किसी दुकानदार या व्यापारी, बैंक, कंपनी आदि के नाम पर जो पत्र लिखते हैं वह व्यावसायिक पत्र होता है। अब हम पत्र के प्रारूप के बारे में जान लेते हैं। पहला आपको दिया जा रहा है औपचारिक पत्र का प्रारूप। प्रारूप शब्द का अर्थ होता है तरीका, यानी पत्र किस तरीके से लिखा जाता है, पत्र लिखने के ढंग क्या हैं। देखिए, यह सवाल है प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। सेवा में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सेवा में। उसके नीचे हम लिखेंगे प्रधानाचार्य महोदय या प्राचार्य महोदय। उसके नीचे हम लिखेंगे विद्यालय का नाम व पता। एक पंक्ति छोड़कर हम लिखेंगे विषय, यानी हम पत्र किस लिए लिख रहे हैं वह कारण हमें देना है।
जो हमें संक्षिप्त रूप में, छोटे रूप में लिखना है। विषय के नीचे हम लिखेंगे महोदय, तथा महोदय के नीचे से ही हम पत्र की शुरुआत करेंगे। पहले अनुच्छेद में अपना नाम, कक्षा व चिट्ठी लिखने का कारण बताना है। दूसरे अनुच्छेद में चिट्ठी में हम उनसे जो प्रार्थना कर रहे हैं उस बात के लिए हम उन्हें धन्यवाद कहेंगे। पत्र समाप्त होते ही धन्यवाद सहित या धन्यवाद, उसके नीचे आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, नाम, उसके नीचे कक्षा, उसके नीचे अनुक्रमांक संख्या और अंत में हम दिनांक देंगे। आइए अब आपको एक पत्र लिखकर दिखाती हूँ। पत्र का विषय है अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को पत्र। पत्र की शुरुआत में हम लिखेंगे सेवा में, उसके नीचे प्रधानाचार्य महोदय या प्राचार्य महोदय, उसके नीचे अपने विद्यालय का नाम देना है। मैंने यहाँ काल्पनिक नाम विद्यालय का दिया है और काल्पनिक पता लिखा है। उसके नीचे एक पंक्ति छोड़नी है और विषय लिखना है। विषय हम छोटे रूप में यानी संक्षिप्त रूप में ही लिखेंगे। विषय के नीचे ही हम महोदय लिखेंगे और महोदय के नीचे से ही पत्र की शुरुआत होगी। सविनय निवेदन है कि मैं, उसके बाद आप अपना नाम व सेक्शन लिखेंगे। अ का छात्र हूँ, और यहाँ पे सेक्शन ए के लिए लिखा गया है। जितने भी लड़के हैं वे लिखेंगे का छात्र हूँ और जितनी लड़कियाँ हैं वे लिखेंगी की छात्रा हूँ। आगामी 30/5/2020 को मेरे घर में एक पूजा का आयोजन होने वाला है। उस पूजा में घर के सभी सदस्यों का शामिल होना अनिवार्य है। मैं 29/5/2020 से 30/5/2020 तक कक्षा में अनुपस्थित रहूंगी। सभी को समझ में आ गया होगा कि रहूंगा लड़के को लिखना है और रहूंगी लड़कियों को। हम अनुच्छेद बदलेंगे आगे और लिखेंगे अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। मैं सदैव आपका आभारी रहूंगी। उसके नीचे लिखेंगे धन्यवाद सहित आपका आज्ञाकारी छात्र, आपकी आज्ञाकारिणी छात्रा। नीचे नाम, अपना सब नाम लिखेंगे। उसके नीचे अपना कक्षा व सेक्शन लिखेंगे, किस श्रेणी में आप हैं। अनुक्रमांक संख्या, इसका मतलब हुआ आप अपना रोल नंबर लिखेंगे। अंत में हम दिनांक लिखेंगे। धन्यवाद।